जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। हादीपोरा गांव में 2 आतंकी ठहर। आतंकियों के छुपे होने की खबर पर चलाया गया था सर्च ऑपरेशन। दिल्ली में जल संकट पर बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ सैकड़ों वर्कर्स ने निकाला मार्च। सांसद बांसुरी स्वराज भी मार्च में शामिल हुई। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का आरोप, केजरीवाल की भ्रष्ट सरकार ने जल बोर्ड को बनाया सफेद हाथी। लोग अपनी रोजी रोटी छोड़कर पानी के लिए रात भर जागते रहे। बांसुरी स्वराज ने इंदिरा कैंप का किया दौरा। कहा, यहाँ की माताओं बहनों को कई बार टॉयलेट के गंदे पानी से चलाना पड़ रहा है काम, जबकि आप विधायक ने सिर्फ झूठे वादे किए। दिल्ली के मोती बाग में जल संकट पर बीजेपी का प्रदर्शन। सांसद प्रवीण खंडेलवाल के साथ कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। दिल्ली सरकार के टैंकर माफियाओं से साठगांठ का आरोप है। जल संकट पर दिल्ली के जल मंत्री आतिशी का हरियाणा सरकार पर आरोप। हरियाणा से कम पानी रिलीज किया जा रहा है। दिल्ली के 28 लाख लोग पानी के लिए तरस रहे। आतिशी ने पीएम मोदी को दिया अल्टीमेटम। कहा, 2 दिन में दिल्ली में पानी समस्या दूर करें पीएम, नहीं तो 21 जून से करूंगी अनिश्चितकालीन अनशन। एनडीएमसी मेंबर कुलजीत चहल का आरोप। कहा, राजनीति के तहत एनडीएमसी को पूरा पानी नहीं दे रहा जल बोर्ड। वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट से 3 दिनों में सिर्फ 25% आया पानी। पीएम ने नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस का किया उद्घाटन। 17 देशों के राजदूत उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस में पीएम ने बोधि वृक्ष भी लगाया। प्राचीन विश्वविद्यालय से 17 किलोमीटर दूर राजगीर में बना है नया यूनिवर्सिटी कैंपस। नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस के उद्घाटन के बाद ग्रुप फोटोग्राफी। पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश, विदेश मंत्री जयशंकर के अलावा कई मंत्री और दूसरे लोग मौजूद थे। नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस के उद्घाटन के बाद बोले पीएम मोदी, नालंदा की पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत है। नालंदा फिर ज्ञान का गौरव केंद्र बनेगा। बख्तियार खिलजी द्वारा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को जलाए जाने की घटना का जिक्र करते हुए बोले पीएम मोदी, आग की लपटें किताबें जला सकती हैं लेकिन ज्ञान नहीं। पीएम मोदी बोले, बिहार अपने गौरव को वापस लाने के लिए विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। नालंदा का ये परिसर उसी की एक प्रेरणा है। नालंदा कार्यक्रम में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, नालंदा यूनिवर्सिटी ने विदेशी देशों के साथ बनाए हमारे समाज के संबंध, इसका पुनर्निर्माण देता है कई संदेश। नालंदा कार्यक्रम में बोले सीएम नीतीश, 2006 में एपीजे अब्दुल कलाम ने नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर बनाने की कही थी बात। आज पीएम मोदी ने किया इसका उद्घाटन। नालंदा विश्वविद्यालय के अंतरिम कुलपति प्रोफेसर अभय कुमार सिंह ने पीएम मोदी को दी बधाई। पीएम को स्मृति चिन्ह भी भेंट किए। बिहार के प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों का लिया जायजा। प्राचीन यूनिवर्सिटी से 17 किलोमीटर दूर राजगीर में है नया कैंपस। पीएम मोदी ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के हर पहलुओं की ली जानकारी। पुरातत्व अधिकारियों ने पीएम मोदी को भेंट किया स्मृति चिन्ह। नीट एग्जाम मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी। आयुषी मामले में एनटीए कानूनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र। अभ्यर्थी आयुषी पटेल ने जमा किए थे जाली दस्तावेज। आयुषी पटेल के दस्तावेज फर्जी साबित होने पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला की पोस्ट। आयुषी पटेल का समर्थन करने पर प्रियंका गांधी पर बोला हमला। कहा, प्रियंका वाड्रा क्या माफी मांगेंगी। नीट परीक्षा मामले पर बोले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, सरकार अपनी लापरवाही छिपाने की कोशिश कर रही है। हम 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लखनऊ के अकबर नगर में अतिक्रमण हटाया गया। कुकरेल नदी की जमीन पर अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। अवैध बने 1159 आवास और 101 कमर्शियल निर्माण हुए ध्वस्त। लखनऊ के अकबर नगर में बुलडोजर से ध्वस्तीकरण काम हुआ पूरा। 10वें दिन मंदिर मस्जिद को हटाने की कार्रवाई हुई। जयपुर के मानसरोवर इलाके में जेडीए का एक्शन। 2 किलोमीटर इलाके में 200 से ज्यादा अवैध घर, दुकान, स्कूलों पर चल रहा बुलडोजर। जेडीए ने पहले दिन करीब 85 मकान, दुकान, बिल्डिंग, बाउंड्री वॉल को किया ध्वस्त। बाकी बचे 120 से ज्यादा अवैध निर्माणों को ढाया गया। हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व सीएम बंसीलाल की बहू किरण चौधरी ने विधायक पद से इस्तीफा दिया। अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ बीजेपी में शामिल हुई किरण चौधरी। सीएम नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर, तरुण चुग मौजूद थे। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बोली किरण चौधरी, मैंने कांग्रेस को दिया अपना जीवन, पर हरियाणा में कांग्रेस कई सालों से एक व्यक्ति पर हो गई है केंद्रित। वे नहीं चाहते कांग्रेस आगे बढ़े। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बोली पूर्व कांग्रेस सांसद श्रुति चौधरी, पीएम मोदी और पूर्व सीएम खट्टर ने बंशीलाल जी के साथ किया काम। देश और प्रदेश को दूंगी मजबूती। किरण चौधरी के बीजेपी में शामिल होने पर बोले अनिल विज, ये अच्छी बात है। कांग्रेस में शैलजा सुरजेवाला और किरण चौधरी ग्रुप टूटा है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी बोले किरण चौधरी के आने से बीजेपी को और मिलेगी मजबूती। किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़ने पर बोले सीएम नायब सैनी, कांग्रेस में परिवारवाद चरम पर, उपेक्षा के चलते घुटन महसूस कर रहे हैं पार्टी के प्रतिष्ठित नेता। सीएम सैनी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बोला हमला। कहा, जब वे 10 साल सीएम थे तो नौकरी के खाली पदों को क्यों नहीं भरा। किरण चौधरी और उनकी बेटी के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने जताया दुख। कहा, इससे पार्टी को कुछ नुकसान जरूर होगा, उनके साथ अन्याय हुआ है। किरण चौधरी के कांग्रेस से इस्तीफा देने को कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, हाईकमान को ऐसे मामलों में गंभीरता से संज्ञान लेने की जरूरत है।
पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे और टीएमसी नेता अभिजीत मुखर्जी फिर से कांग्रेस में होंगे शामिल। कहा, टीएमसी की कार्य संस्कृति बिल्कुल भी कांग्रेस से मेल नहीं खाती। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर बोले गिरिराज सिंह, सांसद ने अपने मन की पीड़ा को जाहिर किया। मुसलमान सोची समझी साजिश के तहत कर रहा है वोट। एनसीपी नेता छगन भुजबल के उद्धव गुट में शामिल होने की खबर पर बोले संजय राउत, मेरी पार्टी से किसी ने छगन भुजबल से नहीं की मुलाकात, ना ही कोई बात हुई। तमिलनाडु से डीएमके सांसद कनिमोझी ने चुनावी वादा पूरा न कर पाने पर पीएम मोदी पर फोड़ा ठीकरा। कहा, मोदी के फिर पीएम बनने के कारण हम नहीं बढ़ा पा रहे मजदूरी। पूर्णिया में मंत्री दिलीप जायसवाल का आरजेडी नेता बीमा भारती पर तंज। कहा, रुपौली में अब गोली बंदूक नहीं चलेगी, अपराधियों को गोली मारने के दिए गए हैं आदेश। विजयवाड़ा में डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने पदभार ग्रहण किया, मंत्रालय में किया गया सम्मान। मुंबई में सीएम शिंदे का बड़ा ऐलान। कहा, हमने रिक्शा टैक्सी ड्राइवर्स ओनर्स वेलफेयर कॉर्पोरेशन बनाया, लाखों टैक्सी ड्राइवर और उनकी फैमिली का करेंगे इंश्योरेंस। सीएम शिंदे बोले, टैक्सी ड्राइवर्स के पढ़े लिखे स्किल्ड बच्चों को दिए जाएंगे रोजगार, इसके लिए जर्मनी के साथ किया गया है एग्रीमेंट। 54 साल के हुए राहुल गांधी, दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगाए गए जन्मदिन के होर्डिंग्स। अपने जन्मदिन पर राहुल गांधी ने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में काटा केक। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल समेत कई नेता मौजूद थे। चेन्नई के काली कंबल कामदेश्वर मंदिर में तमिलनाडु कांग्रेस चीफ सेल्वा पेरुंथगई राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर पूजा अर्चना की। लखनऊ में प्रमोद तिवारी ने राहुल गांधी की तारीफ में कसीदे गढ़े। कहा, वे एक महानायक के रूप में उभरे हैं, हम सब चाहते हैं वे देश संभाले। चेन्नई में वाईएसआरसीपी सांसद बीदा मस्तान राव की बेटी ने लग्जरी कार से युवक को कुचला, फुटपाथ पर सो रहे युवक की मौत हुई। पूरे केस की तरह पुलिस ने जांच में बरती लापरवाही, गिरफ्तार करने के कुछ देर बाद ही बीदा माधुरी को थाने से छोड़ दिया।